भारत में राम के जमाने की दलित, आदिवासी और ओबीसी विरोधी राजनीति आज तक कायम है और इसका आधार केवल और केवल हिंदू धर्म ही है। हिंदू धर्म के बहुमत में होने से सिर्फ और सिर्फ सवर्ण तबके को ही फायदे हो रहे हैं, जैसे कि राम के नाम पर राजनीति करते हुए सत्ता हासिल करना, देश के नॉलेज प्रोडक्शन अर्थात ज्ञान के संसाधनों पर कब्जा जमाकर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग को उच्च शिक्षा से महरूम करना, भारत की विविधता को दरकिनार करते हुए हिंदू संस्कृति को पूरे देश पर लादना और देश की संपत्ति को अपने शिकंजे में लेना, समाज में अंधविश्वास और पाखंड को फैलाकर देश की बहुसंख्यक जनता को गुमराह करते हुए ब्राह्मणवाद स्थापित करना और दलित, आदिवासियों और पिछड़ों को उनकी पृथक सामाजिक पहचान बनाने में बाधा उत्पन्न करना, मंदिरों और कर्मकांडों से अरबों खरबों की पूंजी हासिल करते हुए इसका बेजा इस्तेमाल अपनी निजी और राजनीति प्रभुता को कायम रखने के लिए करना। मैं समझता हूं कि यदि हिंदू मिथकों पर अपना ध्यान लगाने लगे तो यह धर्म अपना आधार खो देगा। और इसे समझने के लिए यदि हम पीछे इतिहास में जाए तो पाएंगे कि वास्तव में यह कुछ और नहीं बल्कि आर्यों और द्रविड़ों का संघर्ष था, जिसमें आर्यों की जीत हुई। उनके पास लेखनी की ताकत थी, इसलिए उन्होंने हमें दानव और असुर बना डाला, जबकि वास्तव में हम इस भारत भूमि के मूल निवासी थे। लेकिन आर्यों ने हमें विलेन बना दिया। यदि हमारे भी ग्रंथ सुरक्षित होते तो हम कह सकते थे कि नहीं, हम दैत्य नहीं बल्कि आर्यों ने हम पर हमला किया है। जिस तरह फिल्मों में बुरे आदमी को विलेन कहा जाता है, उसी तरह हिंदुओं के धर्म ने हमें असुर और दैत्य कहा। पर अब समय आ गया है कि हम उनसे कहते हैं कि जनाब, हम विलेन नहीं हैं। अब हम अपने तर्कों का प्रयोग करेंगे और तुम्हारी झूठी बातों को अब नहीं मानने वाले। मेरा भी मानना है कि जो कुछ भी ये व्यवस्थित समाज है, जब तक हम हिंदू बने रहेंगे, जब तक हिंदू बने तब तक हमारा यही हाल होगा। हमारी समस्या ये है कि ऋग्वेद कहता है ब्राह्मणों का जन्म सिर से हुआ, लेकिन सिर ने कोई काम नहीं किया। क्षत्रियों का जन्म भुजाओं से हुआ, लेकिन भुजाएं इतनी कमजोर थी कि देश की रक्षा नहीं कर पाई। नतीजा, हम बार बार विदेशियों से हारते रहे। और ये बनिया, इनका जन्म जंघाओं से हुआ। इन्होंने इतना घटिया व्यापार किया कि जनता का पूरा पैसा लेकर अपने घर की जमीन में गड़ाते रहे। इसे गुप्त धन कहा जाता था। जितनी बड़ी रकम गड़ाते थे उतने बड़े गुप्ता कहलाते थे। ये गुप्ताओं के घर बहुत खतरनाक है। यदि कभी आप सरकार में शामिल हुए तो इनका घर जरूर खुदवाए, देश को बहुत धन मिल जाएगा। गुप्त धन क्या है? गड़ा हुआ धन। और हम ओबीसी के बारे में कहा जाता है कि हम ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए, पर हमें सिर्फ लताड़ने का काम किया। ब्रह्मा का पैर यानी ओबीसी इतने जड़ हो गए कि वे कभी आगे नहीं बढ़ सके। खुशकिस्मती से दलित और आदिवासी ब्रह्मा के किसी भी अंग से पैदा नहीं हुए। तो उनमें से बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी इस्लाम को मानते हैं। और अब पूर्वोत्तर को देखिए, वहां सभी ईसाई धर्म को मानते हैं। यहाँ काफी लोग डॉक्टर आम्बेडकर के प्रभाव से बौद्ध धर्म को मानने लगे और कुछ अन्य धर्म में परिवर्तित होने लगे। लेकिन हम ओबीसी अभी भी जकड़े हुए हैं। लालू प्रसाद हिंदू धर्म से जकड़े हुए हैं, मुलायम सिंह भी जकड़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने जब भी राज किया, वे अपने राज्य को वैकल्पिक राज्य के रूप में नहीं पेश कर पाए, जैसा कि मायावती ने किया। मायावती ने उत्तर प्रदेश को बौद्ध राज्य घोषित कर दिया, पर लालू मुलायम ऐसा नहीं कर सके। वैसे ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म का विरोध सिर्फ ओबीसी बुद्धिजीवियों द्वारा ही होता रहा। भारत के संविधान निर्माता
डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म में बेहद तार्किकता के साथ हिंदू धर्म का विश्लेषण करते हुए इसमें व्याप्त अमानवीयता, अंधविश्वास, रूढ़ि तथा असमानता को उजागर किया और 1956 में अपने लाखों समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। वर्तमान भारत में हिंदुओं की कुल आबादी 80.5% है, जिसमें की एक बड़ा भाग बहुजन समुदाय यानी दलित, आदिवासी और ओबीसी का है। लेकिन अगर भारत का यह बहुजन समुदाय एक साथ हिंदू धर्म का त्याग कर दे तो देश में सवर्ण हिंदू स्वतः अल्पसंख्यक हो जाएगा। आज जहां हिंदू उनके संख्या बल के आधार पर देश में सांप्रदायिकता और ब्राह्मणवाद फैला रहा है, उसकी संख्या घटकर महज 12% ही रह जाएगी। तब बहुमत अपने आप ओबीसी, दलित और आदिवासी के हाथ में आ जाएगा और तभी सही मायनों में देश में समता स्थापित हो सकेगी। वह सभी तबकों का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन संभव हो सकेगा, जिससे देश का समग्र विकास और प्रगति संभव हो सकेगी। ओबीसी, दलित और आदिवासी की संपूर्ण मुक्ति तथा अपना खोया गौरव प्राप्त करने के लिए धर्मांतरण के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है।